Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. So students, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ रिलेटेड टू मेटल्स, राइट। तो हमने जो लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था, मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली मेटल्स क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फोकस जो हमने किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में किया था, राइट। और साथ ही में हमने MCQs किए थे। तो मैं यही होप करूँगी कि जो पिछला लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया है, और MCQs जो मैंने आपके लिए डाले थे वो भी आपने मोस्टली करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, राइट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है उसको समझने के लिए हमें बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू केमिकल्स, रिएक्शंस होंगी, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस जो है समझना बहुत ज़रूरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को समझने से पहले, राइट। सो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम डिस्कस करें उसके बाद। Alright, so talking about the chemical reactions, right? Chemical reactions के बारे में अगर देखा जाए तो chemical reactions are the properties in which new substance with new properties are formed. क्या होता है chemical reactions, क्या है chemical reactions में, क्या होता है, reaction होती है किसकी, अलग अलग substances की। तो अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जब रिएक्शन करवाई जाती है सब्सटेंस की तो एक नया प्रोडक्ट जो है विद न्यू प्रॉपर्टीज़ वो फॉर्म होता है। समझ रहे, वही मेंशन किया गया है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टीज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, राइट। यानी कि क्या बोलने का मतलब है, अगर दो हमने अलग अलग एलिमेंट मेटल्स ले लिए हैं और उनकी अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो जो प्रॉपर्टीज़, जो एक नया हमारे पास जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं होगा, उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, जिन मेटल्स को लेकर हमने रिएक्शन करवाई थी उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, राइट। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं होंगी उन मेटल्स के साथ जिनकी आपस में रिएक्शन हुई थी, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, the substances which take part in the chemical reactions are called as reactants, ठीक है। जिन substances के बीच में रिएक्शन होती है, जिन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होती है उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। ये याद रखना है, जिनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती है उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, ठीक है। विद दिस द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो हमारा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिएक्टेंट क्या होता है, जिनके बीच में रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको पता है तो। देखिए Mg क्या है हमारे पास, Mg इज मैग्नीशियम, ठीक है, O2 इज ऑक्सीजन, बोथ आर एलिमेंट्स, राइट। अब अगर इन दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन करवाई हमने तो हमें जो सब्सटेंस मिला है तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट मिला हमें ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिल गया हमें, एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हुई तो उसमें जो हमारे पास जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे उनको बोला गया रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोला गया, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ये ध्यान में दीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन रिएक्टेंट्स। यही बात मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये ध्यान में भी रखना है आपको, शायद आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, क्या वो सेम होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, नो। The reactants have their own properties and the product formed because of the reaction among those two elements is completely having different properties, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल की, अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के बाद। गाइज अगर किसी ने पुराना चैप्टर नहीं देखा है, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा मेटल्स क्या है, ये सभी हम जो बात करें एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है। सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट फर्स्ट, उसके बाद ही इसी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन they form
मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब मेटल्स को ऑक्सीजन, कहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर में है, ठीक है। तो जब मेटल्स को बर्न किया जाता है एयर में, ऑक्सीजन में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, वो होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली हम एक एग्जांपल दिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होंगे मेरे, ये रिएक्टेंट्स होंगे, और मेटल ऑक्साइड मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दीज टू मेटल्स, ठीक है। तो क्या बोला, मेटल की जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखते हैं, Ca इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट कैल्शियम। कैल्शियम को जब बर्न किया गया एयर में, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया गया तो हमें क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब मेटल को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज मेटल ऑक्साइड। ये ध्यान में रखना है, जब भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मेटल ऑक्साइड होता है, यही हमें इसमें ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। नादर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। अब हमने ये तो बता दिया मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब होती है तो मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड अगर हमारे पास है और उसको रिएक्ट करवाया जाता है वाटर के साथ, सो व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी गेट, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जब भी किसी मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो मिलता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में देनी है। सम ऑक्साइड्स ऑफ वाटर, कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, ठीक है। यहाँ पे वाटर भी बोल सकते हैं या आप मेटल बोल लीजिए। यहाँ पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं जब वो डिजॉल्व किए जाते हैं वाटर में तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अल्कलीज, ठीक है। क्या बोला हमने, कोई भी मेटल जब उसको वाटर में डाला जाएगा तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो उस चीज़ वो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें उसको बोला जाता है अल्कलीज, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ और है, सम डू नॉट मीन्स कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज बेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है ना, मेटल है सोडियम और ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड को हमने क्या करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हमें मिला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही हमने बोला है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ने क्या किया, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सोडियम जो है ये सोडियम ऑक्साइड जो था वो वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो इसलिए इसने क्या प्रोड्यूस किया, जो प्रोडक्ट बना वो अल्कलीज था, ठीक है। सिमिलरली जो K2O है, पोटेशियम ऑक्साइड, इसको जब वाटर में डिजॉल्व किया गया तो ये भी इजीली डिजॉल्व हो गया, तो इसने हमें क्या दिया, अल्कलीज दिया, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है गाइस, दिस इज अ बेस, ये जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, ये आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसीलिए जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अ बेस, ठीक है। क्योंकि बेस क्या है, वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फाइन, सो अगर हमने बात करते हैं कि जब रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी मेटल को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, सी अगर पोटेशियम जो है विच इज ऑल्सो अ मेटल, राइट, अगर पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये याद रखना है, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो व्हाट डू वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट, ओके। अदर देन दिस रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, जब मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि एसिड्स एग्जैक्टली है क्या है, एसिड्स किसको बोला जाता है, एसिड, ठीक है। सो एसिड्स आर बेसिकली हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन रिएक्ट, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होगा
और जब उसको रिएक्ट करवाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आइंस जो इंडिविजुअली प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है एसिड, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है और जब उसका किसी और मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन इंडिविजुअली प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या है, एसिड है, ठीक है। देखिए अब हमने क्या बोला है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, जो एसिड्स हैं दे टर्न रेड ब्लू लिटमस पेपर, क्या है, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी लिटमस पेपर को एसिड में एक बार जो है डिप करते हैं तो हमारे पास अगर जो ब्लू लिटमस पेपर है, वो जो पेपर अगर वो ब्लू कलर का है तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड। अगर हमें टेस्ट करना है कि पर्टिकुलर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर लेना है, उसमें उसको डिप करना है। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड में तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिड है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जब एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है मेटल्स की तो क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो क्या होगा, व्हेनेवर अ मेटल विल गेट रिएक्ट विद एन एसिड दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मैंने पहले ही बोला है कि हाइड्रोजन गैस तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक मेटल है जिंक, जिसको हमने H2SO4 विच इज़ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ क्या किया, हमने रिएक्ट करवाया तो हमें एक सॉल्ट मिला विच इज़ जिंक सल्फेट, प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन। जो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि एसिड जो है वो कभी भी रिएक्ट करेगा अगर किसी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है गाइस, केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें बेसिकली हमें ये याद रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें याद रखने हैं, यू मे गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, राइट, ठीक है। सो ये हमारा कवर हो गया मेटल्स हमने डिस्कस कर लिया, हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया, हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हेयर वी आर विद द नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाए कि नॉन मेटल क्या है, सो इट्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट मोस्टली लैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की हैं, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो क्या है, वो नॉन मेटल है। यानी कि मेटल के अपोजिट, मेटल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में नहीं है तो वो क्या है, वो नॉन मेटल है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको इजी वे में पढ़ते हैं बाय लर्निंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी, ठीक है। हमने जब उनके बारे में पढ़ा था मेटल्स के बारे में तो हमने बोला था दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड एज वेल लो डेंसिटी, ठीक है। अदर देन दिस दे आर मोस्टली ब्रिटल व्हेन सॉलिड, ओके। ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा है कि एलोट्रॉपिक क्या है, एलोट्रॉपिक क्या है, एलोट्रॉपिक क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस, राइट, जो एक स्टेट के अलावा बाकी स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करे, इट माइट exist in liquid state also, it might exist in hydrogen gaseous state also, तो वो क्या है, वो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर तो बोल रहे कि नॉन मेटल्स हमें पता है कि वो सॉलिड हैं, राइट, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, राइट। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेटल्स जो है दे आर ब्रिटल व्हेन सॉलिड, जब भी नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में होंगे सो दे आर मोस्टली ब्रिटल। यहाँ पर ब्रिटल का क्या मतलब है, दैट दे कैन इजीली बी ब्रोकन, ठीक है। सॉलिड्स इजीली ब्रेक किए जा सकते हैं, कोई भी नॉन मेटल जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इट कैन बी इजीली ब्रोकन, उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ब्रिटल का मतलब क्या, दैट इट कैन बी ब्रोकन इजीली, ठीक है, ओके। अदर देन दिस दे आर डल। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, सो दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, है ना। सिमिलरली अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करती हूँ तो दे आर डल, दे डू नॉट हैव शाइन, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। तो अगर मैं बात करूँ डायमंड की, विच इज़ अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, तो दे आर लस्ट्रस, यानी कि दे हैव शाइनी अपीयरेंस।
ऑल द मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे हैव नो शाइन, दे आर डल, लेकिन एक्सेप्शंस की बात करी जाए तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस इन नेचर, दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, ठीक है। डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड। अब रिंगिंग साउंड के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्नोरस, जब हमने मेटल्स की बात करी थी। सो दे आर नॉट स्नोरस, ये कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इनको हिट किया जाता है। ठीक है, राइट। एट द सेम टाइम एक चीज़ वो मुझे आपको बतानी है, दे आर बैड कंडक्टर of heat and electricity. When we talked about the metals, we say that they are good conductor of heat and electricity, which means easily light, easily electricity, easily heat can pass through them. But when we talk about the non-metals, they are poor conductor of heat and electricity, यानी कि heat and electricity cannot pass through them. ठीक है, सो दे आर बेसिकली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। सो कमिंग टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, हम बात करेंगे अभी उनके बारे में, बट बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, तो अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। गाइस, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ तो जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, यहाँ तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। अब यहाँ पर बात आती है एसिडिक ऑक्साइड क्या है या न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ एसिडिक ऑक्साइड के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड जो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स हैं या वो हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेज हैं विच विल डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एसिड। ठीक है, जब भी एसिडिक ऑक्साइड्स को डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे एक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक नॉन मेटल ले लिया विच इज कार्बन, और उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, वो है एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला है कि एसिडिक ऑक्साइड जो है उसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है। तो अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे जो है एक ये जो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, वो एक एसिड होता है। ठीक है, और वो जो एसिड है उस एसिड को क्या बोला जा रहा है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एट द सेम टाइम बात की जाए अगर न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में गाइस, तो अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, देखिए इसे मॉलिक्यूल्स जो है उनका नंबर जो वो अलग है, राइट, एटम्स का नंबर अलग है। 2 एटम्स ऑफ कार्बन जो है जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट विल नॉट बी एन एसिड, दैट विल नॉट बी अ बेस। हमने यही बोला न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, दैट विल बी अ न्यूट्रल सब्सटेंस। और वो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज नीदर एन एसिड नॉर अ बेस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के साथ हमारी रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की, हमें एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते हैं या बेसिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो हैं जब जिसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एक एसिड। और बेसिक ऑक्साइड्स जो है दे आर नॉट इधर एसिड्स नॉर बेसिस, राइट। ठीक है, अदर देन दिस नॉन मेटल्स जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली। एक जो नॉन मेटल है फॉर एग्जांपल कार्बन, इसको डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाया जाता, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। अगर नॉन मेटल्स को डायरेक्टली एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो रिप्लेस नहीं करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विच इज न्यूट्रल ऑक्साइड। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो वाटर मिलेगा वो न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। इसका क्या मतलब है, वाटर जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, वो ना तो बेस है ना ही वो एसिड है। वाटर क्या है, हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लियर है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। गाइस यहाँ से हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स जो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसी टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स आती है विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, एंड फ्रॉम अमंग देम देयर इज़ वन विच इज़ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स भी बोला जाता है विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या है, जिनको डिराइव नहीं किया जाता है किसी लिविंग मैटर से। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनको किसी लिविंग मैटर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है बट दे आर अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, वो कहाँ से अकर हो, वो नेचुरली अर्थ में जो है वो अकर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, किसी लिविंग मैटर से तो उनको नहीं निकाला जा रहा है, ये डायरेक्टली नेचुरली अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो दे आर मिनरल्स, राइट।
अदर वन इज मिनरल ओर्स, ऐसे मिनरल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। क्या बोला है, ऐसा एक मिनरल जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने प्रॉफिट के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, उसको ओर बोला जाएगा। अगेन गोल्ड इज एन एग्जांपल। गोल्ड जो है वो एक ऐसा मिनरल है जिसको एक्सट्रैक्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। क्लियर है। फिर आता है गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, गैंग और मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं, द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर्स। कोई भी अनवांटेड जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, किसमें प्रेजेंट है, सैंड में या फिर किसी रॉकी मटेरियल में, उनको क्या बोला जाता है, उनको गैंग बोला जाता है। किसी और में कोई अनवांटेड इम्प्यूरिटी जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, उसको गैंग बोला जाता है। ठीक है। फिर एक आती है मेटलर्जी, branch of science. Metallurgy is the branch of science that deals with the extraction of metal from the ores. ऐसी प्रोसेस, ऐसी स्टडी जो डील करती है किससे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, उसको मेटलर्जी बोला जाता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है क्योंकि इनके बेसिस पर जो है हमारे पास MCQs आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस, ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इतना ही हमारा टॉपिक था। इनके बेसिस पे हमारी जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो MCQs होगी। तो गाइज बी प्रिपेयर फॉर देम। अभी तक हमने जितना कवर किया है, इधर इट इज़ रिलेटेड टू मैटर या फिर सब्सटेंस या एलिमेंट्स के बारे में, वो सारा का सारा प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होने वाला है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू द MCQs। ठीक है, सो इसी के साथ आज का वीडियो माइंड अप करते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।